हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं एमबीजी इंस्टीट्यूट। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके साथ विश्व के इतिहास के पार्ट 9 के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे रूस की क्रांति। इससे पहले हम आपको 8 पार्टों में अलग अलग करके पुनर्जागरण, धर्म सुधारक आंदोलन, इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति, औद्योगिक क्रांति, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम, फ्रांस राज्य की क्रांति, इटली की क्रांति बता चुके हैं। आज हम रूस की क्रांति के बारे में बताएंगे, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा और जानकारी पसंद है तो लाइक और शेयर करिएगा वीडियो को। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला पॉइंट है इसका, सी क्रांति 1917 में हुई थी। इस क्रांति का तत्कालिक जो प्रथम विश्व युद्ध का था वो कारण था कि इसमें रूस की जो है पराजय हो गई थी। यह सबसे बड़ा कारण था इस क्रांति का। दूसरा पॉइंट है, रूस के जो शासक था उसे जार कहा जाता था। रूस के शासक को क्या कहा जाता था? जार। क्रांति के समय रोमनोव वंश का निकोलस द्वितीय जो रूस का जार था। क्रांति के जो रोमनोव वंश का निकोलस था वो क्रांति के समय का द्वितीय जार था। नेक्स्ट है, उसकी पत्नी जरीटा पदभ्रष्ट पादरी रामपुटिन के प्रभाव में थी। अगला पॉइंट है, जार अलेक्जेंडर द्वितीय 1862 ईस्वी में दास प्रथा का अंत किया था। तो ये भी पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। अलेक्जेंडर द्वितीय था, वो 1862 में दास प्रथा का अंत कर दिया, इसीलिए इसे जार मुक्त कहा जाता है। किसको? अलेक्जेंडर को जार मुक्त कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, 22 जनवरी 1905 के दिन जार के पास जा रहे भूखे मजदूरों के समूह पर सेना ने क्या कर दिया था? गोलियां बरसा दी थी, जिसे खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। तो खूनी रविवार के नाम से क्यों जाना जाता है? तो जो 22 जनवरी 1905 का दिन था, उस दिन संडे का यही दिन था और भूखे मजदूरों पर यहाँ पर गोलियां बरसा दी गई थी, इसलिए इसे खूनी रविवार कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, 7 मार्च 1917 को रूस में क्रांति का प्रथम विस्फोट हुआ। विद्रोहियों ने रोटी रोटी का नारा लगाते हुए सड़कों पर प्रदर्शन शुरू कर दिया था। अगला पॉइंट है, जार की सेना ने विद्रोहियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया और 15 मार्च 1917 को जार निकोलस द्वितीय ने गद्दी त्याग दी। इस प्रकार से रूस से निरंकुश जारशाही का अंत हो गया था। अंतिम बार जो जार था वो कौन था? जार निकोलस द्वितीय, और इसने गद्दी त्याग दी थी 15 मार्च 1917 को। यहाँ से ही जारशाही का अंत हो जाता है। अगला दोस्तों पॉइंट, एक जार एक मार्च एक रूस का नारा जार निकोलस द्वितीय ने दिया था। तो ये भी इसमें सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। एक जार एक चर्च और एक रूस का नारा किसका है? तो ये निकोलस द्वितीय का है। नेक्स्ट पॉइंट है, रूस साम्यवादी का जनक प्लेखानोवा को कहा जाता है। अगला पॉइंट है, सोशल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी 1898 में। सोशल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना कब होती है? ये होती है 1898 में। कालांतर वैचारिक मतभेदों के आधार पर 1930 में यह 2 दलों में जो है बट गया। कौन कौन से दल में बटा था? तो ये बटा था बेल्शेविक और मेंशेविक में। डेमोक्रेटिक जो दल था, सोशल डेमोक्रेटिक, 2 दलों में बटा था। कौन कौन से? तो हमने बता दिया आपका। अगला पॉइंट है, बहुमत अर्थात बहुसंख्यक दल किसके पास था? तो ये था बेलशेविक के पास। किसके पास था? बेलशेविक के पास बहुमत था, मतलब अधिक संख्या में लोग इस दल में गए थे, बेलशेविक में। अर्थात इसका जो प्रमुख नेता था वो था लेनिन। इस दल का जो नेता था वो कौन था? लेनिन था। अल्पतम अर्थात अल्पसंख्या वाला दल कौन सा था? मेंशेविक जो दूसरा था, मेंशेविक कहला, जिसके पास कम जनसंख्या थी। यह कम संख्या वाला दल कौन सा था? मेंशेविक था। इसका प्रमुख नेता कौन था? तो ये था केरेंस्की। केरेंस्की जो था कम दल वाले नेता, यानी कि मेंशेविक दल का नेता कहलाया। नेक्स्ट है, जार के गद्दी त्यागने पर कब त्यागा गया था? ये 15 मार्च 1917 को हमने अभी बताया था आपको। इसके बाद सत्ता मेंशेविकों के हाथ में आई। नेक्स्ट पॉइंट है, केरेंस्की की प्रधानमंत्री बना, परंतु यह सरकार जन समस्याओं को सुलझाने में असफल हो गया और इसका विरोध करने पर लेनिन को जो है निर्वासित कर दिया गया था। अंततः
बेल्शिकों के बल पर प्रयोग द्वारा सत्ता पलटने की तैयारी शुरू कर दी गई और 17 नवंबर 1917 को सभी महत्वपूर्ण जो सरकारी इमारतों पर कब्जा कर लिया और कृषकों को देश छोड़कर भागना पड़ा था। तो ये देश छोड़कर कब भागे? ये भागे थे 17 नवंबर 1917 को। अगला पॉइंट है 17 नवंबर 1917 ईस्वी में बेल्शेविक क्रांति का नेता लेनिन था। बेल्शेविकों की जो है एक नई सरकार का गठन किया। किसने नई सरकार का गठन किया था? तो बेल्शेविकों ने किया था एक नई सरकार का गठन, जिसका अध्यक्ष लेनिन था तथा ट्रात्स्की विदेश मंत्री बनाया गया और विश्व इतिहास में पहली बार शासन सूत्र मजदूर वर्गों के हाथों में आया था। नेक्स्ट पॉइंट है साम्यवादी शासक का पहला प्रयोग रूस में ही हुआ था। साम्यवादी जो शासन होता है उसका प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो ये रूस में हुआ था। अगला पॉइंट है सर्वप्रथम समाजवाद शब्द का प्रयोग रॉबर्ट ओवेन ने किया था। समाजवाद शब्द का जो है प्रथम बार प्रयोग विश्व में किसने किया? तो रॉबर्ट ओवेन ने किया था। यह वेल्स का रहने वाला था। रॉबर्ट ओवेन कहाँ का रहने वाला था? ये वेल्स का रहने वाला था। इसने ही समाजवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। नेक्स्ट पॉइंट है आदर्शवादी समाजवाद का प्रवक्ता रॉबर्ट ओवेन को माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक कार्ल मार्क्स हैं तथा कार्ल मार्क्स की जर्मनी का निवासी था। जो कार्ल मार्क्स है वो वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक है और ये कार्ल मार्क्स कहाँ का निवासी था? ये था जर्मनी का निवासी। अगला पॉइंट है दुनिया में मजदूर एक हों। तो ये नारा किसका था? ये नारा कार्ल मार्क्स का ही था। कार्ल मार्क्स ने नारा कौन सा दिया? दुनिया के मजदूर एक हों। नेक्स्ट पॉइंट इसका रहा है फ्रेडरिक एलेक्स कार्ल मार्क्स का आजीवन साथी रहा। नेक्स्ट पॉइंट है दास कैपिटल एवं कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक पुस्तकें कार्ल मार्क्स की रचना है। नेक्स्ट पॉइंट है फेबेरियन सोशलिज्म का नेतृत्व जॉर्ज वार्डन शॉ ने किया था। अगला पॉइंट है लेनिन ने चेना नामक गुप्त क्रांतिकारी संस्था का स्थापना की थी। किसने किया था? लेनिन ने चेना नामक गुप्त क्रांतिकारी जो संस्था थी उसका जो है स्थापना की है। नेक्स्ट है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लेनिन का नारा था युद्ध का अंत करो। लेनिन का कहना क्या था? इसका कहना था प्रथम विश्व युद्ध में कि युद्ध का अंत करो। नेक्स्ट पॉइंट है 16 अप्रैल 1917 में लेनिन ने रूस में क्रांतिकारी योजना प्रकाशित की और जो अप्रैल थीसिस के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट है लेनिन 1921 में रूस की नई आर्थिक नीति को लागू किया। तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी यानी कि NEP कब लागू हुई? तो ये 1921 में लागू हुई थी रूस में। यहाँ से पूछा जा सकता है रूस की नई आर्थिक नीति कब लागू हुई? तो ये 1921 में लागू हुई थी। अगला पॉइंट रहा 1924 में लेनिन की मृत्यु हुई। तो लेनिन की मृत्यु पूछ लेता है सीधा से कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो ये हुई थी 1924 में। लाल सेना यानी कि रेड आर्मी नामक गठन की स्थापना ट्रात्स्की ने किया था। लाल सेना की स्थापना जो किसने किया? यह रेड आर्मी की, तो ये ट्रात्स्की ने किया था। ट्रात्स्की स्थायी क्रांति का सिद्धांत का समर्थक था। जो स्थायी क्रांति के सिद्धांत का समर्थक कौन रहा? तो ट्रात्स्की रहा। ये भी पूछता है ट्रात्स्की किस सिद्धांत का समर्थक था ये? तो आपको बताना है स्थायी क्रांति का जो है समर्थक था। नेक्स्ट पॉइंट है रूस में सबसे अधिक जनसंख्या स्लाव लोगों की थी। रूस में किसकी संख्या ज़्यादा थी जनसंख्या? तो ये स्लाव लोगों की थी। नेक्स्ट पॉइंट है अन्ना कैरेनिना का लेखक लियो टॉल्स्टॉय था। अन्ना कैरेनिना लेखक अन्ना कैरेनिना का लेखक कौन था? तो ये लियो टॉल्स्टॉय था। नेक्स्ट है शून्यवाद का जनक तुर्गनेव को माना जाता है। शून्यवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो ये तुर्गनेव को कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है राइट्स ऑफ मैन का लेखक टॉमस पेन था। नेक्स्ट है मदर की रचना मैक्स ग्रेगी की है। मदर की रचना किसकी है? तो मैक्स ग्रोकी थे, ये इनकी रचना रही है। और आधुनिक रूस का निर्माता
स्टालिन को कहा जाता है। यहाँ से भी यह भी पूछता है कि आधुनिक रूस का निर्माता किसे कहा जाता है, तो स्टालिन को कहा जाता है। तो दोस्तों ये थे रूस की क्रांति के महत्वपूर्ण कुछ पॉइंट जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे, उनको हमने बता दिया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में यानी कि विश्व के इतिहास के पार्ट 10 के बारे में हम बात करेंगे और बताएंगे आपको प्रथम विश्व युद्ध के बारे में। तो मिलते हैं प्रथम विश्व युद्ध के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।